आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के जरिए मैं आप सब लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहा हूं। होपफुली आप में से काफी लोगों को इसके बारे में पता चल गया होगा। जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं है उनको मैं बता देता हूं कि फाइनली हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एचपीएस 2026 की नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। बहुत समय से ये सवाल हमारे से भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स के द्वारा पूछा जा रहा था, लेकिन हमारे पास इसका कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि इसका जवाब फाइनली कमीशन के द्वारा ही दिया जाना था। और कमीशन ने जो है वो कहीं ना कहीं जवाब दे दिया है कि, और उन्होंने इस साल की जो नोटिफिकेशन बहुत समय के बाद ऐसा हुआ है कि इतनी डिलेड नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, लेकिन फाइनली ये नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज की जा चुकी है। तो आप सब लोग यहाँ पे जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, और अंतिम तिथि जो फॉर्म भरने की दी गई है वो दी गई है 22 सितंबर 2026। तो लगभग एक महीने के आसपास का समय जो अब आप सब लोगों के पास है इस फॉर्म को भरने के लिए। जितना जल्दी हो आप इस फॉर्म को भर दीजिए अगर आप लोगों ने इस साल के एग्जामिनेशन में अपीयर करना है। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि इस स्पेसिफिक नोटिफिकेशन के अंदर कितनी कितनी जो वैकेंसीज डिपार्टमेंट वाइज रिलीज की गई हैं, कैटेगरी वाइज कितनी कितनी कैटेगरीज के लिए रिजर्व की गई हैं, कितनी जनरल कैटेगरी के लिए है, कितनी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जिसके नाम पे हम लोग इस पूरे एग्जाम को ही बुलाते हैं, दैट इज एचएस एग्जामिनेशन या एचपीएएस एग्जामिनेशन। डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। तो अगर हम लोग एचपीएएस की बात करेंगे तो इस बार टोटल सीट्स एचपीएस के लिए जो है वो 4 सीट्स हम लोगों को देखने को मिल रही हैं, जिनमें जनरल कैटेगरी के लिए जो सीट्स रिजर्व की गई हैं वो एक है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक, जनरल कैटेगरी हियरिंग इंपेयर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश एक सीट है, शेड्यूल कास्ट एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश एक सीट जो है वो रिजर्व की गई है। तो टोटल 4 सीट्स है, जिनमें जनरल कैटेगरी के लिए एक, शेड्यूल ट्राइब के लिए एक, उसके साथ साथ जनरल कैटेगरी हियरिंग इंपेयर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश एक, शेड्यूल कास्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन एक। तो टोटल 4 सीट्स रही। क्लियर। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एक बड़ी फेमस पोस्ट है, दैट इज बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। टोटल सबसे ज्यादा पोस्ट जो है वो इसी की ही इस बार रिलीज की गई है। टोटल 10 पोस्ट हैं, जिनमें 5 जनरल कैटेगरी के लिए है, एक एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश एक, ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश दो, ईडब्ल्यूएस के लिए एक। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर जो है वो पोस्ट का नाम है, एक ही यहां पे सीट है, और ये सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व की गई है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स की अगर हम बात करें, इनकी जो पोस्ट है दैट इज डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, जहां पे अगेन एक पोस्ट है, और ये एक पोस्ट जो है वो जनरल कैटेगरी विजुअली इंपेयर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए रिजर्व की गई है। इसके साथ साथ जो दूसरी वैकेंसी या दूसरी पोस्ट जिसमें सबसे ज्यादा सीट्स हमें स्पेसिफिक टाइम पे देखने को मिल रही है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और इसमें तहसीलदार की पोस्ट है। तहसीलदार के लिए टोटल इस बार 6 सीट्स हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 3, शेड्यूल कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए 1, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2। तो यानी कि अभी तक टोटल 22 वैकेंसीज जो हैं, 22 पोस्ट जो हैं, उनके रिक्रूटमेंट इस बार कमीशन के द्वारा जो वो की जाएगी, जो जानकारी हमारे पास अभी है। अब सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कब होगा। और वैसे भी एक गोल्डन रूल है कि जैसे ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन या जैसे ही कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज कर दी जाती है, तो आप लोगों को अपनी जो प्रिपरेशन है वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड थोड़ी शिफ्ट करनी होती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर हम लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो उसका जो नेचर है वो काफी ज्यादा फैक्चुअल होता है, काफी ब्रॉडली हम लोगों को मेमोराइज करनी पड़ती हैं चीजें, और उसी मेमोराइजेशन के लिए मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ता है। क्लियर। तो यही कारण है, जैसे हम लोग एचपीजीके की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, या इवन बाकी जो जीएस का पोर्शन है उसकी भी बात करें, वहां पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की गैदरिंग, मेमोराइजेशन, प्रैक्टिस, उसके ऊपर हम लोगों को मेन ध्यान केंद्रित करना होता है। क्लियर। तो आप ऐसा मानिए नवंबर के फर्स्ट वीक में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पेपर हो सकता है, अगेन नवंबर के मिड में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन क्योंकि 2-2.5 महीने का समय जो है वो नोटिफिकेशन के बाद और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले आप लोगों को मिलना चाहिए। अगर कोई भी चेंज आता है, पहले पेपर होता है या डिले होता है, क्लियर, तो हम लोग जरूर आप लोगों के साथ उस जानकारी को साझा करेंगे। लेकिन अभी मेरी पर्सनल सजेशन यही है कि अब आप लोग जिस भी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, होपफुली आप लोग मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन में शायद ज्यादा मशगूल होंगे। अभी समय आ गया है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के ऊपर अपने आप को शिफ्ट करने का, और मल्टीपल रिवीजन करने का। क्लियर। वही आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फेवरेबल होगा, सी सेट की प्रैक्टिस करने का, क्योंकि सी सेट बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो बड़े बाद में प्रैक्टिस करते हैं, प्रीलिम से पहले करते हैं। तो आई थिंक अभी अगर 2 महीने का भी हमारे पास समय है तो भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए सी सेट के ऊपर जो है वो अच्छा खासा फोकस किया जा सकता है। अब बाकी डिटेल वीडियो जो है वो जल्दी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि आने वाला अगर 2-2.5 महीने है
उसमें क्या प्लान होना चाहिए, किस तरह से जो आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ मल्टीपल वीडियोज़ के ज़रिए हम लोग कोशिश करेंगे, जितनी हम लोग हेल्प अगर कर सकते हैं तो हम लोग ज़रूर करेंगे। और जल्दी ही अब होपफुली हम लोग आने वाले 2 महीनों में मिलते रहेंगे एंड डिस्कशन करते रहेंगे इस स्पेसिफिक एग्ज़ाम से संबंधित। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि आप लोगों के साथ इस नोटिफ़िकेशन की जानकारी साझा की जाए, और इस वीडियो को मैं यहीं पे ही छोटे से वीडियो को यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ। और होपफुली अब आप लोग अपनी प्रिपरेशन को ध्यान से करोगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, टेक केयर।